आज मैं सर्वप्रथम इलाहाबाद हाईकोर्ट को कोटि कोटि धन्यवाद और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस डबल बेंच को कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने कल परसों में ही एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश प्रशासन का आलोचना किया। तो प्रशासन, मुख्यमंत्री और सरकार में मंत्री लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री को खुश करने के लिए वहाँ के पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति पर एफआईआर कर दिया और 2-4 ठो धारा लगा दिया। अब बेचारे हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके दलील को सुनते हुए और कहा, स्पष्ट रूप से कह दिए एफआईआर तो रद्द कर ही दिया जाता है और सरकार की आलोचना करना कोई अपराध नहीं है। सरकार की उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने व्याख्या में किए, जो सरकार का आलोचना करना अपराध नहीं है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के वरीय न्यायाधीश महोदय ने अर्नब गोस्वामी के केस में भी पूरे बात को व्याख्या के साथ उन्होंने रखा। इससे बहुत लोगों को और ख़ास करके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्तियों को बहुत राहत मिला। पहले सुप्रीम कोर्ट के माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश के आदेश से अर्नब गोस्वामी के केस में, और कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच के जजमेंट से बहुत राहत मिला। जनता का ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का अर्थ ही है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन को प्रजातंत्र कहते हैं। हम वोट देंगे उछल उछल के, सरकार हमारा बने, उसका बने, उसका बने, अपने प्रतिनिधि को हम, लेकिन सरकार से कोई प्रश्न पूछ दिए तो घोर पाप हो जाता है। यह तो न्यायालय की महानता है, वे समय समय पर देख लेते हैं मामला को, नहीं तो कितना को तो क्रश कर दिया जाता है। बम्बई में आपने देखा ना, कंगना रनावत का केस, कौन शर्मा जी का केस, कितना केस, कितने आदमी को, एक इंजीनियर लड़का है, क्या नाम है, मैं तो भूल रहा हूँ नाम, वो इंजीनियरिंग पढ़ता है और 25 से 30 वर्ष एज नहीं होगा, मासूम है। सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रहा था, बहुत वीडियो बना के पोस्ट कर रहा था, कोई गलत काम नहीं किया। उसको अक्षय कुमार जी ने 500 करोड़ का नोटिस थमा दिया, जो हमारा मानहानि हुआ। 500 करोड़ का। हम सरकार को और न्यायालय को हम सीधे नहीं कह सकते हैं क्या किया सरकार ने, क्या कर रही है सरकार, उसको हम अब क्या किया और क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, हम यह अपील करते हैं, यह सुझाव देते हैं। कबीरदास ने कहा, निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर। जो सरकार को दिशा निर्देश देता है, सरकार को सुझाव देता है, उसको सम्मानित करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा करना चाहिए, सोचना चाहिए। जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम अपना विचार रखते हैं, हमको सम्मानित करना चाहिए और हजारों आदमी को सम्मानित करना चाहिए जो तथ्य को बिन लार लपेट के रखता है। आपने देखा लोग अपने अपने पक्ष के लिए क्या से कितना खर्चा करता है,
रिया चक्रवर्ती जब केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्वॉल्व हो गए, 2-3 मीडिया चैनल, बड़े बड़े मीडिया चैनल, कहा तो यह जाता है कि करोड़ों रुपया का मैनेज क्या किया। उन देसाई थे, सारे मीडिया वाले ने रिया चक्रवर्ती जी का इंटरव्यू लिया और उसका इंटरव्यू वो अपना बात को रखा। लेकिन मीडिया चैनल वाले यह नहीं कहा सुशांत सिंह राजपूत के पिता से, परिवार से जाकर पूछ, उसकी वेदना ले। ये मानवता खो गया, ये मानवता खो गया। किसी का बेटा मर गया, उसको दर्द नहीं पूछे जा करके, लेकिन रिया चक्रवर्ती जी का दर्द वो मीडिया वाले दिखाए थे। और हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तिशा सालियान के लिए, कंगना रनौत के लिए, हम पीड़ित व्यक्ति के लिए हमने अब आवाज़ उठाया। हमको नोटिस होता है, FIR होता है, ऐसे हमारे जैसे 100 आदमी को होता है। क्यों? हमको राजनीति करने के लिए नहीं आता है। और ये लोग राजनीति के पारंगत होते हैं, ये पासिंग खेलते हैं, सीधे सीधे नहीं करते हैं। कितना सोशल मीडिया पर जो बयान दिया, जो यूट्यूब पर वीडियो लोड किया, महाराष्ट्र सरकार ने कितना आदमी पर FIR किया। वह तो चंद्रचूड़ साहब ने जो व्याख्या की केस का, सरकार का आलोचना करना कोई अपराध नहीं है, उसके बाद लोअर कोर्ट ने जमानत दिया। नहीं तो हाई कोर्ट तो कंगना रनौत जमानत मिला था, हाई कोर्ट में जमानत मिला। अर्नब गोस्वामी को साधारण मामले में 3 साल पहले पड़े मामले में उनको हाई कोर्ट तक बेल नहीं दिया। और लोअर कोर्ट तो कहना ही मुश्किल है। लेकिन कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो FIR को रद्द करते हुए जो व्याख्या के केस का, वह स्वागत योग्य है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय न्यायाधीश का मैं स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। आप सोशल मीडिया पर जो इस तरह से बयान देते हैं, किसी दर्द को, किसी भी दर्द वाले व्यक्ति का अगर व्याख्या करते हैं, उनको रखते हैं, उनके प्रति आपको सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर न्यायालय सहानुभूति ने अर्नब गोस्वामी के केस में चंद्रचूड़ साहब ने कहे थे, अगर न्यायालय फंडामेंटल राइट का अधिकार का रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? यह सोचने बात है। अगर फंडामेंटल राइट का सरकार, तो राज्य सरकार सभी जगह ऐसा करती है। कल तो एक केस हुआ, इसके पहले जो यूपी में सरकार थी, उन्होंने अखिलेश सिंह यादव जी का तो एक लड़की के साथ बलात्कार चाहता है। वहाँ के कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा था आप लोगों को पता होगा। माँ बेटी के साथ रेप होता है और वहाँ के मंत्री का, अब तभी तो लोग कोर्ट भी नहीं जा पाता था। आज तो स्थिति बदला है और माननीय आदित्यनाथ योगी जी भी एक अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं और लोगों के व्यक्तिगत अधिकार को छीन भिन नहीं करते, वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लें, बिहार लें, महाराष्ट्र लें, पश्चिम बंगाल में तो अब कहना मुश्किल है। लेकिन पहले चंद्रचूड़ साहब ने जजमेंट दिए और फिर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ये डबल बेंच ने जजमेंट दिए जो FIR रद्द करने का। इससे हम लोगों में, हम में व्यक्तिगत रूप से हम में एक आत्मबल बढ़ता है, बढ़ा। जो हम अपराध नहीं करें, हम फंस जाएं कोर्ट में, हम फंस जाएं न्यायालय में, हम फंस जाएं जेल चले जाएं। यह इसलिए होता है कि सच्चाई को हम लोग नहीं रखें। भाई सच्चाई को तो हम रखेंगे ही, सच्चाई को नहीं रखेंगे तो हमको कौन जानेगा। और सब आदमी अगर दर्द को कोई छरपटाता रहे और कोई छरपटाते हुए व्यक्ति को अस्पताल नहीं पहुंचावे, यह मानवता नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए 1000 आदमी ने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर
कोई अपराध नहीं किया। हमने भी यूट्यूब पर वीडियो दिया और बहुत सारे लोगों ने दिया। या कोई अपराध नहीं किया। एक मानवता की जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की नृशंस हत्या की गई थी, जिस तरह से सुनंदा पुष्कर की नृशंस हत्या की गई, जिस तरह से दिशा सालियान की निर्मम हत्या की गई, यह तो आप लोग चुपचाप बैठे हुए थे मुंह में यहाँ पे। दुनिया क्या देखता होगा, दुनिया क्या कहता होगा। एक भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, न्यायालय इतना मजबूत है, लेकिन दिशा सालियान केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में, सुनंदा पुष्कर मामले केस में क्या क्या दिया। कितने अभियुक्त जेल चले गए, कितने अभियुक्त जेल में सड़ रहे हैं, किसको किसको आरोपित गठित किया गया। किसी को एक भी व्यक्ति को FIR तक नहीं किया गया। और हम उसका दर्द भी बयान करें तो हमको नोटिस हो जाए। ये प्रजातांत्रिक देश है। ये महाराष्ट्र के माननीय सरकार उद्धव ठाकरे जी से अपील करता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो FIR लॉन्च किया है, उन सारे लोगों को तत्काल आप मुंबई पुलिस कमिश्नर को आदेश दें, जो तत्काल उन सबको अरेस्ट करके आरोप पत्र दाखिल करवा दें। आरोप पत्र सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने FIR पटना में किए हैं। और ये सारे अभियुक्त, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या भी किया, उसके अकाउंट से टका भी निकाला और उसी टका से, पैसा से ड्रग का व्यापार भी किया। ये सारे मीडिया चैनल और सारे NCB वाले, ED वाले और सुशांत राजपूत और उसकी सुशांत सिंह की हत्या करने वाले, ये सभी लोग हैं, 7 आदमी। इसलिए अर्नब गोस्वामी के मामले पर FIR क्यों हुआ? वह सुशांत सिंह राजपूत का केस को दिखा रहा था दुनिया को, इसलिए उसके चैनल को पर बैंड किया गया, उसके वहाँ पर तंग किया गया, उनको झूठे पुराने मामले में उनको अरेस्ट किया गया और जेल में बंद कर दिया गया। ये न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपने जो न्यायालय का सही रूप देखा और आपने जो तत्क्षण कार्रवाई किया, यह स्वागत योग्य है। और उद्धव ठाकरे जी से, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से अपील है, तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में 7 आदमी पर आप पुलिस से कह के आरोप पत्र दाखिल करवावें, इन सभी को अरेस्ट करें और आरोप पत्र में तीनों चीज़ों पर, हत्या, ड्रग और ED पैसा का लेन देन का, तीनों मामले को रखकर मृत्युदंड का प्रस्ताव न्यायालय को सुपुर्द करना चाहिए। FIR करके इन सारे लोगों पर आरोप पत्र दाखिल करना चाहिए। नहीं तो जनता, जो पीड़ित व्यक्ति है, वह आलोचना करेगा ही करेगा, इसको आप रोक नहीं सकेगा। और आलोचना कल इतना होगा जो आप सह नहीं पाइएगा। और हम लोगों के साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ, पीड़ित परिवार के साथ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट पूरा जनता के साथ है, सुशांत सिंह राजपूत परिवार के साथ है। इसलिए आलोचना से सहने के लिए, उसके आलोचना का जो भाव है, आप उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद।